हेलो स्टूडेंट्स। तो हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे, अर्थमेटिक मीन, जिसमें हमने मीन को कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूले देखे थे। सबसे पहले तो हम बात कर लें कि हमने किस सीरीज को डिस्कस किया था। इंडिविजुअल सीरीज को डिस्कस किया था और इंडिविजुअल सीरीज में हमने दो तरह के मेथड सीखे थे। फर्स्ट हमने सीखा था डायरेक्ट मेथड, जिसका फॉर्मूला क्या था, मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। और सेकंड हमने देखा था शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से मीन निकालने का जो फॉर्मूला था वो हमने क्या देखा था, a प्लस समेशन डी डिवाइड बाय एन। और d क्या था, डेविएशन, जिसे हम कैलकुलेट करते हैं x माइनस ए से। और a को हमने क्या पढ़ा था, a क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। तो ये दो मेथड्स हमने डिस्कस किए थे दो वीडियो लेक्चर्स में। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने डायरेक्ट मेथड देखा था, जिसमें हमने मीन कैलकुलेट किया था डायरेक्ट मेथड से, समेशन x डिवाइड बाय n से। और सेकेंड वीडियो लेक्चर में हमने शॉर्टकट मेथड सीखा था इंडिविजुअल सीरीज से मीन कैलकुलेट करने का, जिसमें हमने मीन निकाला था a प्लस समेशन d डिवाइड बाय n इस फॉर्मूला से। तो अब देखिए हम एक स्टेटमेंट लेते हैं जिसमें हम मीन कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से भी। तो हम लोग कर रहे हैं टी.आर. जैन की बुक से। आपको इलस्ट्रेशंस दिए हैं, इंडिविजुअल सीरीज के इलस्ट्रेशन दिए हैं। उसके बाद आपको टूल किट दिया है छोटे से बॉक्स में। बॉक्स के ऊपर हेडिंग डाली है लर्निंग बाय डूइंग, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है ये। तो आपको इन क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन दिए हैं। मैं सेकंड क्वेश्चन करा रही हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे, सेकंड क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +1 secured following marks in their statistics paper. Calculate arithmetic mean using direct method and shortcut method. तो हमें क्या दिए हैं, +1 क्लास के मार्क्स दिए हैं, +1 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्या दिए हैं, हमें मार्क्स दिए हैं। किस पेपर में, स्टैटिस्टिक्स के पेपर में। तो हम क्या कर लेते हैं, इन मार्क्स को लिख लेते हैं। और इसे हम क्या बोलते थे, x। ये जो हमने फॉर्मूला में x लिखा है, समेशन x, तो ये जो सीरीज है इसे हम क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। तो देखिए हमें स्टेटमेंट में दिया है कि कुछ एक स्टूडेंट्स हैं, उनके स्टैटिस्टिक्स में जो मार्क्स हैं वो इस तरह से है कि 20, 44, 65, 28, 45, 67, 50, 68, 39, 53, 70, 40, 60 एंड लास्ट इज 75। तो ये जो हमें एक तरह की सीरीज दी है, ये हमारी क्या है, x। क्या है, हमने इस सीरीज को क्या नाम दे दिया, x नाम दे दिया। तो अभी देखें डायरेक्ट मेथड से, अभी इस सीरीज से हमें क्या करना है, हमें मीन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से भी। तो देखिए सबसे पहले हम इसे डायरेक्ट मेथड से सोल्व करते हैं। डायरेक्ट मेथड से सोल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n। समेशन ऑफ x, इसे समेशन बोलते हैं या फिर सिग्मा बोलते हैं, बताया था मैंने आपको। और इसका मतलब क्या है, सम टोटल। तो अगर समेशन का मतलब क्या है, टोटल, तो अगर इसे इस तरह से लिख दिया जाए, टोटल ऑफ x डिवाइड बाय n, टोटल ऑफ x। अब आपको इजीली समझ में आ रहा है। देखिए जब आप फॉर्मूला मेंशन करेंगे तो आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, फॉर्मूला को आपको इस तरह से ही लिखना है, समेशन ऑफ x डिवाइड बाय
n। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि समीशन को हम क्या बोलते हैं, टोटल। तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल ऑफ x, और x क्या है हमारे पास, ये सब। तो इन सब का क्या लिखना है हमें, टोटल। टोटल करना पड़ेगा हमें। 20 में 44 ऐड कीजिए, इसमें जो आएगा इसमें 65। तो इस तरह से इन सबको हम क्या कर देंगे, 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे। तो इन सब नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 754। आप ऐड करके देखिएगा, इन सबको ऐड करके जो हमें आंसर मिलेगा वो कितना आएगा, 754। तो ये जो ऐड करके आया है 754, ये क्या है एक्चुअली, क्या है, x का टोटल, x का टोटल। और देखिए यही हमें फॉर्मूला में चाहिए। हमें क्या चाहिए फॉर्मूला में, टोटल ऑफ x, जिसे हम क्या बोल देते हैं, समेशन ऑफ x। तो हमारे पास x का टोटल आ गया, तो हम इसमें क्या करते, वैल्यू पुट कर 754। अब डिवाइड बाय हमें क्या चाहिए, n चाहिए। क्या चाहिए, n। अब n क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सीरीज, टोटल नंबर, इन्हें काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरह से ये टोटल कितने हैं हमारे पास, 15 है। तो n कितना है हमारे पास, 15। n क्या होता है हमारा, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स की ये सीरीज में कितने नंबर्स हैं, एक्चुअली कितने हैं अभी हमने काउंट किए, 15। तो 754 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 15 से। तो हमारा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो 754 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15.266। ये क्या हो जाएगा, हमारा मीन हो जाए। सिंपल, बहुत ही सिंपल मेथड है कि आपको सीरीज में जितने भी नंबर दिए हैं उन सबको आपको ऐड करना है, और जितने ये है टोटल नंबर्स में उनसे डिवाइड करके आपका क्या आ जाएगा, सीधे सीधे मीन आ जाएगा। लेकिन ये जो डायरेक्ट मेथड है, ये फॉर्मूला वाइज तो इजी है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है। कि देखिए आपको इन सबको ऐड करना है, फिर उसे 15 से डिवाइड करना है। तो इस कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड हमें प्रोवाइड कराया गया, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन d डिवाइड बाय n। तो देखिए अब हम मीन कैलकुलेट करेंगे शॉर्टकट मेथड से। मीन हम कैलकुलेट करेंगे किस मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, a चाहिए प्लस समेशन d डिवाइड बाय n। तो a क्या है हमारा, एज्यूम मीन। क्या है, एज्यूम मीन। कोई भी ऐसा नंबर जिसमें से हमने क्या कर लिया है, मतलब जिसे हमने एज अ मीन एज्यूम कर लिया है। तो इस पूरी सीरीज में किसी भी नंबर को आप मीन एज्यूम कर सकते हैं अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो देखिए कोई भी ऐसा नंबर चूज कीजिएगा जिससे फर्दर जो कैलकुलेशंस है आपकी इजी हो जाए। तो इस सीरीज में मैं चूज कर रही हूँ नंबर 50 को सिलेक्ट कर लिया गया है, और इसे अब हम क्या बोलेंगे, a। 50 क्या हो जाएगा हमारा, एज्यूम्ड मीन, यानी कि एक बार के लिए हमने मान लिया है कि हमारा मीन कितना है, 50। तो a हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, d, और d को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, x माइनस a से। तो देखिए हम इसके बाद क्या कर लेंगे, d कैलकुलेट कर लेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस a। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे, x माइनस a करना है हमें। तो x कितना है, 20 माइनस a कितना है, 50। तो 20 माइनस 50, d कितना आ जाएगा, 20 माइनस 50। देखिए 20 में हम क्या करेंगे, 50 को माइनस करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, 30 और माइनस का 30। क्योंकि देखिए माइनस का साइन क्यों आएगा इसके साथ, 20 छोटा है और 50 बड़ा है, और बड़े वाले के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। तो जो आंसर आएगा हमारा उसके साथ भी हम कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का साइन ही लगाएंगे। तो d कितना आ जाएगा हमारा, 20 माइनस 50 कितना आ जाएगा, माइनस के 30। अब नेक्स्ट है x माइनस a। x कितना है हमारा, 44, और a कितना है, देखिए 15। तो 44 माइनस 50 कितना आएगा, 6। माइनस के 6 आएगा क्योंकि 50 बड़ा है और बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है। नेक्स्ट है x माइनस a। x कितना है,
65 और x a कितना है 50, x माइनस a, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15। नेक्स्ट स्टेप पर देखिए 28 माइनस 50, ये आ जाएगा माइनस के 22। 45 माइनस 50, 45 माइनस 50 क्योंकि समझ में आ रहा है अब आपको, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं x माइनस a कर रहे हैं। एक जगह पर हम सारे x और दूसरी जगह पर a। x कितना है इस स्टेप पर 45 माइनस हमने क्या कर दिया a कितना है हमारा 50, तो 45 माइनस 50 कितना आ जाएगा -5। नेक्स्ट देखिए 67 माइनस 50, 67 x है हमारा, x माइनस a, 67 माइनस 50, तो ये आ जाएगा 17। और इसके बाद 30 माइनस 50, माइनस के 20 आ जाएगा। नेक्स्ट 50 माइनस 50 कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट 68 माइनस 50, 18। नेक्स्ट 39 माइनस 50, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 11। 53 माइनस 53, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम। एक साइड हम x की टर्म ले रहे हैं हर एक स्टेप पर, क्योंकि देखिए x हमारा अलग अलग होगा, चेंज होगा, लेकिन a हमारा हर स्टेप पर क्या रहेगा सेम रहेगा। तो हम बस d कैलकुलेट कर रहे हैं जिसमें हम x में से a को माइनस कर रहे हैं। x देखिए हमारा कितना है 70 माइनस a कितना है 50, तो 70 माइनस 50 कितना हो जाएगा 20 एंड ये प्लस का रहेगा। नेक्स्ट स्टेप पर x कितना है 40 और a कितना है 50, तो माइनस के 10 होगा हमारा आंसर। और इस स्टेप पर देखिए x कितना है 60 और a कितना है 50, तो आंसर होगा हमारा 10। और इस स्टेप पर x कितना है 75 और a कितना है 50, तो आंसर क्या आएगा हमारा 25 प्लस का 25। तो इस तरह से एक एक स्टेप पर जाते हुए हमने d कैलकुलेट कर लिया, हर एक स्टेप से हमने x लिया और उसको a से माइनस कर दिया, और उसके बाद हमारे पास ये सब नंबर्स आ गए। अब देखिए फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, a चाहिए जो कि हमारे पास है, d चाहिए वो भी हमारे पास है, लेकिन हमें सिर्फ d नहीं चाहिए, d का समेशन चाहिए, यानी कि d का हमें क्या चाहिए टोटल चाहिए। तो d का हमें क्या करना है, अब इन सब नंबर्स का हमें टोटल करना है। अगर आप इन सब नंबर्स का डायरेक्टली टोटल करेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स माइनस की है और कुछ टर्म्स प्लस की है। तो इसको टोटल करने से पहले आप एक रफ वर्क करेंगे जिसमें आपको करना क्या है, सभी माइनस वाले आप अलग करें, सभी माइनस के नंबर्स जो हैं उनको आप अलग करें। देखिए जैसे अभी मैं करके दिखाती हूँ आपको, माइनस के 30 है, इसे अलग से लिखिए, उसके बाद माइनस के 6, इसके बाद माइनस 22 और इसके बाद है -5, -20 एंड -11 और लास्ट है -10। अलग कर लिया इनको। इसके बाद सारे प्लस वाले अलग कर, प्लस वाले देखिए सबसे पहला है 15 और उसके बाद है 17 और इसके बाद 18 और 3, इसके बाद है 20, 10 और 25। देखिए 3 के बाद मैं ले रही हूँ 20, 10 और 25, तो 20 है, 10 है और इसके बाद 25 है। तो आपको क्या करना है, प्लस वाले अलग करने हैं और माइनस वाले अलग करने हैं, ताकि आप कैलकुलेशन में कंफ्यूज नहीं हो। और इसके बाद क्या करें, माइनस वालों को अलग से ऐड कर लो और प्लस वालों को अलग से ऐड कर लो। देखिए माइनस वाले सारे आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ऐड करना है, इन सबको याद रखना, माइनस का साइन देखकर इनमें से सबको माइनस नहीं कर देना है। क्या करना है हमको, क्योंकि माइनस वाले सारे आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते। करते थे ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है और साइन माइनस का ही रहता है, इस तरह से करते थे ना। माइनस और जो माइनस है ये क्या होता है, ऐड हो जाता है एक्चुअली, लेकिन साइन किसका रहता है, माइनस का ही रहता है। तो वही लॉजिक लगेगा, इन सबको ऐड कर देंगे लेकिन जो साइन आएगा इनके साथ वो माइनस का ही रहेगा। तो देखिए हम ऐड करते हैं, 6 + 2 8, 8 and 5 13 + 1 14, 3 + 1 4 + 2 6 2 8
एंड 1 9 एंड 1 10। तो कितना आ गया ये टोटल 104। कितना आ गया हमारा टोटल 104 आ गया। इनको हमने ऐड किया है। तो ये जो हमारा 104 आया है इसके साथ जो हम साइन लगाएंगे वो लगाएंगे हम माइनस का। 104 माइनस का रहेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, सभी प्लस वालों को ऐड कर देना है। प्लस वालों को ऐड किसे कर देंगे हम, देखिए 7 5 12 8 20 3 23 और 5 28। 2 कैरी रहेगा, 2 3 4 5 2 7 और 1 8 और 2 10। कितना आ गया 108 आ गया। और ये किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। तो देखिए इन सब सीरीज से हमें क्या मिला, एक तो माइनस के 104 और प्लस का हमें कितना 108 मिला। सभी प्लस वालों को ऐड करके जो हमें आंसर मिला वो 108 एंड माइनस वाले कितने, माइनस वालों का टोटल कितना 104। तो अभी हमें बस क्या करना है, ये दो नंबर्स आए हैं इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है। देखिए इस तरह से इन आंसर को हम क्या कर देंगे आपस में, अब ऐड नहीं करना, ध्यान रखना अब ऐड नहीं करना, क्योंकि अब एक टर्म हमारे पास प्लस की है और दूसरे वाली माइनस की है। तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। और जो साइन लगता है वो कौन सा, जो बड़े वाले नंबर के साथ होगा। तो 108 में से 104 माइनस करेंगे, हमें आंसर कितना मिलेगा, प्लस के 4। तो इन सबको घटाने और जोड़ने के बाद जो हमारे पास आया है आंसर वो कितना आया है 4। तो ये जो 4 है ये क्या है, टोटल ऑफ डी, यानी कि समेशन ऑफ डी, सिग्मा डी। तो अब देखिए जो भी हमें फॉर्मूला में चाहिए सभी हमारे पास अवेलेबल है। ए हमने कितना लिया था 50 लिया था, प्लस समेशन ऑफ डी कितना है 4 एंड डिवाइड हम किससे कर देंगे, एन से। एन हमने कितना कैलकुलेट किया था 15। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो एन कितना है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन आवर सीरीज। तो पूरी सीरीज में कितने नंबर्स हैं, 15 नंबर्स हैं। तो हमने डिवाइड कर दिया 15 से। अब हमें इसे सोल्व करना है। ध्यान रखना है आपको, कई स्टूडेंट्स बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। इस स्टेप पर आने के बाद आपको उस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी है। देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, इस 50 को 15 से काट देते हैं, लेकिन आप इस 50 को 15 से नहीं काट सकते क्योंकि इनके बीच जो साइन है वो है प्लस का साइन। अगर मल्टीप्लाई का साइन हो तो आप इजीली काट सकते हो, अदरवाइज प्लस या माइनस का साइन हो तो आप बिल्कुल भी नहीं काट सकते। आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप पर 4 को 15 से क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। 4 को 15 से क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। और डिवाइड कर लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.266। डिवाइड करके देखेंगे इस तरह से, 15 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.266। इस तरह से और अब हम क्या कर देंगे, 15 में 0.266 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 15.266 हमारा आंसर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 15.27 भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया 50.27, जो कि क्या है हमारा मीन। हर स्टेप को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से हर स्टेप पर आप ये चीज़ नहीं भूलें। तो इस तरह से मीन हमारा क्या आ गया। देखिए दोनों मेथड लगा के हमने डायरेक्ट मेथड भी लगाया और शॉर्टकट मेथड भी लगाया, आंसर हमारा कितना रहा, सेम रहा 15.266, जिसे हम 50.27 भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और छोटी सी बात मैं बता दूं, जस्ट इमेजिन, एक बार के लिए इमेजिन कीजिए कि जो हमारे पास 108 आया है, इमेजिन कीजिए कि हमारे पास जो 108 आया है ये माइनस का है और 104 जो आया है अगर वो प्लस का होता, मैं बात करूँ कि अगर ऐसा होता 108 अगर माइनस का होता और 104 प्लस का होता तब हम कैसे करते। तो देखिए आंसर जो हमारे पास 4 जो आता वो माइनस का होता, क्योंकि 108 बड़ा है और बड़े के साथ माइनस का साइन है तो 4 भी हमारा माइनस का होता। और जो हमारा फॉर्मूला है वो देखिए इस तरह से बन जाता, कुछ इस तरह से हमारा फॉर्मूला में जो हम वैल्यू पुट करते वो कुछ इस तरह से बन जाता। क्लियर।
अब देखिए यहाँ पर भी बच्चे बहुत सारे मिस्टेक्स कर देते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, 15 को 50 से कट नहीं करना। सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखना, हमेशा आपको इन दोनों को ही पहले सोल्व करना है, फिर उसके बाद इसे 50 में ऐड करना है, या जो भी इधर नंबर होगा उसमें ऐड करना है। तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर बनता वो कितना बनता, 0.266। तो देखिए माइनस में होता तो हम इसे ब्रैकेट में रखते, और जैसे ही हम इस ब्रैकेट को खोलते तो बाहर हमारे पास कौन सा साइन आ जाता, माइनस का साइन आ जाता। तो इस स्टेप पर हमें 50 में 0.27 ऐड नहीं करना था। इस स्टेप पर हम क्या करते, 50 में से 0.27 को क्या कर देते, हम माइनस कर देते, जो कि हमारे पास कितना आ जाता, 49.73 आ जाता। क्लियर? तो आपको इस तरह से अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर प्लस का आए तो ऐसे, और माइनस का आए तो ऐसे। माइनस का साइन अगर आ जाए आपको किसी भी क्वेश्चन में सोल्व करते हुए, तो आपको घबराना नहीं है, सिंपली आपको सोल्व कर देना है। और याद रखना कि जब आप माइनस वाले अलग और प्लस वाले अलग करेंगे, और उसके बाद जब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, तो साइन वो होगा जो बड़े वाले नंबर के साथ होगा। जैसे यहाँ पर अभी जो हमने एक्चुअली इक्वेशन किया उसमें बड़े वाला नंबर हमारा पॉजिटिव था, तो हमने 4 पॉजिटिव लिया, प्लस का लिया। अगर बड़े वाला नंबर माइनस का होता तो हम जो आंसर लेते वो माइनस में लेते, और इस तरह से उसकी कैलकुलेशन होती। पर इस तरह से अभी हमें ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाया है कि माइनस में आ जाए तो किस तरह से सोल्व करना है। अभी आपका क्वेश्चन जो है वो ये है, हमने ये क्वेश्चन किया आपके इलस्ट्रेशंस के बिल्कुल बाद छोटे से बॉक्स में लर्निंग बाय डूइंग लिखा है। 3 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें से आपको मैंने वो सेकंड क्वेश्चन सोल्व कराया है, अनसोल्व है ये आपकी बुक में, टीआर जैन की बुक से हमने क्वेश्चन लेकर सोल्व किया है। तो आई होप आपको इंडिविजुअल सीरीज के अब दोनों मेथड बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो, इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड भी और शॉर्टकट मेथड भी। तो अब आपको क्या करना है, लास्ट में एक्सरसाइज दी है उसमें इंडिविजुअल सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सोल्व करने हैं। अनसोल्व क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पर आपको डायरेक्ट मेथड लगाना है और शॉर्टकट मेथड लगाना है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्क्रीट सीरीज करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।